This is the last video of this year, and I really want to congratulate you. वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज़ मनोज भट्ट एंड ये लास्ट वीडियो है हमारा इस ईयर का। बट मैं जो कॉन्ग्रेचुलेट आपको करना चाहता हूँ बिकॉज आफ्टर दिस पेंडेमिक सिचुएशन वी आर स्टिल अलाइव। सो बीइंग अलाइव इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग। इस पेंडेमिक सिचुएशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अभी भी हम सेफ हैं। कहते हैं बुरी चीज़ें हमेशा कुछ अच्छे लेसन्स देती हैं, और जितना बुरा समय हमारे लाइफ में आता है उतने ही बड़े लेसन्स वो हमें सिखाता है। तो उसी तरीके से ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इससे भी आप लोगों ने भी बहुत सारे लेसन सीखे होंगे। पर मैं आपको यहाँ पर कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहूँगा जिसने कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस किए, एंड आप लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारी हमेशा से एक प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग सिर्फ अपने काम को इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम अपनी फैमिली को बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं। तो इस टाइम पे जब हमने देखा कि हमारी एक पेंडेमिक सिचुएशन के टाइम पे फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, फैमिली के साथ रहना हमारे लिए एक ड्रीम था, फैमिली पे पहुंचना ही हमारे लिए सबसे टफ हो रहा था। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव लर्न द वैल्यू ऑफ योर फैमिली, एंड इससे बढ़िया समय नहीं था हमारे पास अपनी फैमिली की वैल्यू समझने के लिए। सो अब हमें किसी पेंडेमिक की ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए इसकी वैल्यू समझने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं चीज़ों को, कि चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। पर इस समय ने हमें ये सिखाया है कि चीज़ों के बजाय इंसान बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो ये जो ह्यूमैनिटी है जिसको हम भूल गए थे, आई थिंक वो चीज़ हमने फिर से समय हम सबके लाइफ में लिमिटेड है, और उस लिमिटेड समय में हम लोग क्या करते हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। पर मोस्टली टाइम पे अपने लाइफ के प्रीशियस मोमेंट सिर्फ चिंता करने में, सिर्फ डिप्रेशन में, सिर्फ एंग्जाइटी में, सिर्फ कंप्लेन करने में ही बिता देते हैं। सो आई थिंक ये जो समय है इसका यूज हमें अपने आप को बिल्डअप करने के लिए करना चाहिए। लाइफ में ग्रोथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टैंडर्ड वाइज भी और अपने मेंटल वाइज भी। मेंटलिटी अगर आपकी इम्प्रूव नहीं है, अगर मेंटलिटी आप ऊपर नहीं सोच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते हो। इवन जो हमारी खुशियाँ होती हैं वो सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पे ही डिपेंड करती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से बेहतर सोच सकें और किस तरीके से हमारी सोच में इम्प्रूवमेंट आए। तो ये जो पूरा साल जो हमने सीखा हुआ है, जो नए एक्सपीरियंसेस हमने लिए हुए हैं, तो अभी जो 2021 अभी आने वाला है, मोस्ट ऑफ लोग अभी अपने गोल्स बना रहे हैं, अपने प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो इस समय पे हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि अभी हमें यहाँ पर जो लेसन्स हमने सीखे हैं उसको तो हमें लेके चलना है, साथ में जो चेंजेस हैं वो हमें लाने स्टार्ट कर। बिग चेंजेस नहीं सही, पर स्मॉल चेंजेस हमें अपने लाइफ में लाने स्टार्ट करने हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि 2020 में जो भी हमने सीखा हुआ है, अभी जो 2021 आ रहा है ये एक न्यू ईयर नहीं है, ये एक पूरा न्यू डेकेड है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इस पूरे डेकेड में हम क्या करने वाले हैं। तो एक अपना पूरा 10 ईयर का हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि हम इसमें क्या क्या अचीवमेंट करने की कोशिश करेंगे और कितने बड़े लेवल पे हम अपने आप को ले जा सकते हैं। हमें समय हमारे पास कितना है हमें नहीं पता है, पर जितना भी हमारे पास समय है हमें इसको इस तरीके से यूज़ करना है कि ये किसी और के भी काम आ सके और हम उससे किसी और को बहुत बेहतर सर्विस भी दे सकें। सो एक सोच जो है उसको हमें ऊपर ले जाते हुए जाना है, अपने करियर्स को अपने करियर को और अपने पर्सनल लाइफ को एक मेंटेन करके हमें आगे ले जाना है, ताकि हम आने वाले समय पे और चीज़ से ना सही अपने इन दो चीज़ों से सिक्योर हो सके। क्योंकि सिचुएशंस कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, बट अगर हम श्योर हैं कि हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमारे रिलेशंस हमारे साथ हैं, और उसके साथ साथ हमारा वर्क जो भी हम कर रहे हैं उसमें हम किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बहुत आगे ले जा सकती है। इस सिचुएशन में हमने एक चीज़ और सीखी हुई है कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके आने वाले समय में चीज़ें बहुत कंप्रेस होने वाली हैं, और नई चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, नई चीज़ों की इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप देख लीजिएगा जिस तरीके से 2015 के बाद जाके जो मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में रिवोल्यूशन आने स्टार्ट हुए, उसके बाद जाके पूरा ही सिस्टम चेंज हो गया है। आज एक छोटे से छोटे बच्चे के पास भी अच्छा सा फ़ोन होता है, पर आप उससे पहले देखोगे कोई भी जनरेशन आपको ऐसा नहीं दिखेगी कि जहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 2021 से 2025 के बीच में जो चेंजेस आने वाले हैं, ये चेंजेस भी बहुत हाईली होंगे। तो अब हमें अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, हम किस तरीके से अपने आप को इस समय के लिए प्रिपेयर कर सकें। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अंदर से फील करनी चाहिए। हम लोग सिर्फ लाइफ सर्वाइवर पे जीते हैं, हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें इनकम मिले और हमारा घर चले। पर अगर हम सिर्फ यहीं तक है कि हमें इनकम भी मिल रही है, हमारा घर चल रहा है,
तो हम कुछ नया चेंज नहीं ला पाएंगे। और चेंज लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। तो हम लोग एक स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप कुछ एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप कुछ न्यू बुक्स पढ़ें, आप कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ नए प्लेसेस पे जाएं। और इस लॉकडाउन में जो हमने एक यूज़ सीखा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, हमने उसको जितने जल्दी अडॉप्ट किया हुआ है, ये हमारा बहुत हेल्पफुल हो सकता है आने वाले समय के लिए। तो हम किस तरीके से इसका बेनिफिट लेके अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं, और साथ में हम ऑर्गेनाइजेशन को या अपने साथ के जो लोग हैं उनको हम किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा समय है जो बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, और यहाँ पर जितने चेंज आने वाले हैं वो चेंज आपको आज से पहले नहीं दिखेंगे। सो अभी का जो समय है, इस समय को हमको अडॉप्ट करते हुए, नई चीज़ें सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए हमें कुछ इस तरीके की प्रिपरेशन अपने आप पे लानी पड़ेगी कि किस तरीके की, जिससे कि हम आने वाले समय पे सेटल हो सकें। तो उस चीज़ का सबसे पहला स्टार्टिंग है वो हमारी थिंकिंग से होगा और हमारे एक्शन से होगा। तो अपनी थिंकिंग और एक्शन पे चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। सो आज से इस न्यू ईयर पे हम सभी को ये चेंज लाने की कोशिश करनी है, ऐसा सोच के हम चलें। सो आज से एक नया चेंज लाएं। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर।